गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 3.4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने इस एक्सरसाइज में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से क्वेश्चन को हल करना है। विलोपन विधि हमने अभी सीखी है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई। Substitute the value of x in equation 2. On putting the value of x in equation 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए मैंने इसको 2 इंटू एक्स लिखा है। आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए क्यों लिखा है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जब मैंने x की वैल्यू लिखनी है तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, तो उससे बहुत चांसेस होते हैं कि गलती हमसे नहीं होगी। जैसे 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से 2 से 5 को मल्टीप्लाई करना और 2 से ही y को मल्टीप्लाई करना। हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और सेम साइन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, और माइनस 5y इज इक्वल टू 4 में से 10 लेस करेंगे क्योंकि 10 बड़ा है, साइन माइनस का आएगा, और y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5, काट के क्या आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को, y की वैल्यू को बच्चों x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, ये y की वैल्यू है। और इसको हल करने का तरीका क्या होता है बच्चों, बहुत बच्चों को ये नहीं करना, तो हमने 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, पंजो पंजो 25 माइनस 6 अपॉन 5, और x विल बी इक्वल टू 19 अपॉन 6। हमारे पास दो आंसर आ गए, x 19/6 और 6/5। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ये हमने यहाँ पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन विधि, प्रतिस्थापन विधि सीखी थी, और दूसरी विधि कौन सी है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अब ये विधि हम इस एक्सरसाइज में नहीं सीख रहे हैं बच्चों। इस विधि में हम क्या करते हैं, उसी वे में हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बच्चों हमने यहाँ क्या ध्यान करना होता है कि x का गुणांक क्या है, और नीचे भी और ऊपर भी दोनों टर्म्स में, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ x का गुणांक 2 है, हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, इस पूरी इक्वेशन को
1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई करा इसे 2x, और 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y इज इक्वल टू 10, और 1 से नीचे वाली टर्म को पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन सेम रहेगी, कोई भी फ़र्क इक्वेशन में नहीं आएगा। हम इसको ऐसे कैसा लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम नंबरिंग करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 और ये 4। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 4 फ्रॉम 3। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इनके यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बस आपने ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये साइन चेंज करने का मतलब क्या, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ माई प्लस का साइन था, 2 पर हमने माइनस लगा दिया, 3 माइनस 3y था उसको प्लस लगा दिया, और 4 को माइनस लगा दिया। फर्स्ट टर्म इसमें से कट जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हो, और एक्चुअल में क्या होता है कि साइन जो है अब ये वाला साइन नहीं माना जाएगा, अब 3y का साइन माना जाएगा प्लस का। तो ये दोनों ऐड हो जाए, क्या आ जाएंगे 5y, और 10 में से 4 गए 6, और y इज इक्वल टू 6/5। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6/5। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। Put the value of y in equation 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ, x प्लस 6y/5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। हमने क्या करना बच्चों, उसी तरह 5 माइनस 6/5 लेस करना, अभी बताया था मैंने आपको। उसी तरह यहाँ पे लेस करना है आपने, इस 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 19/5। क्या आ गया ये 19/5। आप देख रहे हो दोनों आंसर हमारे पास सेम आए, x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। मेथड आप कोई भी इस्तेमाल करो, आंसर आपके पास सेम आएंगे। ये मेथड था एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि बोल देते हैं इसको हम, और ऊपर वाला था प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब इन दो मेथड से हमने इस सम को हल किया है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए। अब सबसे पहले उससे हम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 2x इज इक्वल टू 2 माइन प्लस 2y, क्योंकि साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, और x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y/2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ऑन
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखिए 3x ब्रैकेट में आप पता लग गया होगा क्यों लिखा मैंने इसको, ताकि आपको ये ध्यान आ जाए कि x की वैल्यू हमने हमेशा ब्रैकेट में ही लिखनी होती है, अदरवाइज़ हमारे सम के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2 से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का हमने पहले ही बताया, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 से हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। इस 3 से हमने 2 को मल्टीप्लाई करना और इस 3 से 2y को भी मल्टीप्लाई करना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6y और 2 से 4y को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 20। 8 और 6 प्लस कर दिए हमने, 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 एंड 14y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 14/14 कट करके 1 आ जाएगा, क्योंकि 14 1 जा 14 होते हैं। अब अपने x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y/2, ये हमें दिया हुआ है, देखो हमने सबसे पहले निकाला था, आपने भूलना नहीं है इसको, यहाँ पे हमने इसको निकाला था, ये x की वैल्यू लेके हमने इसी के अंदर जो है y की वैल्यू पुट करनी होती है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए 2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 प्लस 2/2 एंड 4/2 कट करके क्या आ जाएगा 2। आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये कौन सा मेथड करा था बच्चों, आपको ध्यान आ गया, ये प्रतिस्थापन विधि की थी हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सेकंड कौन सी बोली उन्होंने यहाँ करने पर, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा बोला है, एलिमिनेशन मेथड। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विलोपन विधि, और इक्वेशन वही है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 नंबर 1 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। आपने ये इसको भूलना नहीं है, ये इक्वेशन 1 आ गई। हमने आपको तरीका क्या बताया बच्चों, कि जो यहाँ पे x का गुणांक है और जो सेकंड टर्म में x का गुणांक है, इन दोनों को हमने ध्यान करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 है तो सेकंड टर्म को, टोटल को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसमें हमारे पास 2 है तो यहाँ इस टोटल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म को हमने पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको भूलना नहीं है आपने। आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू 20, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। इन सब के साइन चेंज करने हैं, फर्स्ट टर्म कट जाएगी और 6, अब आपको मैंने पिछले सब में बताया था, यहाँ फिर रिवाइज कर देते हैं, इस साइन को हमने इग्नोर करना है। अब साइन 6 का क्या माना जाएगा, प्लस का, और हमारे पास क्या आ जाएगा 14y इज इक्वल टू 20 में 6 गए 14, और हमारे पास आ जाएगा 14/14 इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y का मान कौन से समीकरण में रखेंगे, एक में, दो में भी रख सकते हैं हम आपको एक बार ऐसे बता रहे हैं ताकि आपको बस याद रहे कि एक में ही रखना है।
नहीं, आप किसी भी में रख सकते हो जिसमें आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाए। 3x प्लस 4y। अब आपको ध्यान आ गया होगा मैंने y पे ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि वैल्यू को आपने हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, उससे आपका सम आसान हो जाता है। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बच्चों, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 और x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 अपॉन 3, कट कर देंगे 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। यही आंसर हमने ऊपर निकाले थे। और आपने ध्यान रखना है, अगर आपके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब सम में कहीं गलती है। ये हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए y को हम बराबर से उधर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड को भी हमने इसी तरह करना है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया हमने, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ से हम कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 9x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अब मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, इसको हमने क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। ऑन पुटिंग द, ये लिखना आपको ज़रूरी है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट किया। देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 4। आपको पता लग जाना चाहिए मैंने x के ऊपर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि कभी भी वैल्यू हमने पुट करनी है तो ब्रैकेट में करनी होती है, क्योंकि कई बार माइनस का साइन होता है, कई बार और कुछ होता है, तो इसलिए गलती होने के चांस हमारे पास नहीं रहते। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करने का फिर वही तरीका, इस 3 से आपने 5y को मल्टीप्लाई कर देना और इस 3 से 4 को भी मल्टीप्लाई कर देना। हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 7 प्लस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और यहाँ 4 को, इन दोनों को लेस कर देंगे। माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 13y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 5 ओवर माइनस 13। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y अपॉन 9। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। 7 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन माइनस 13 अपॉन 9, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 7 प्लस 10 अपॉन माइनस 13 अपॉन 9। इसको सॉल्व करने का तरीका भी समझने की कोशिश करें। माइनस 13 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 91 प्लस 10 और माइनस 13 से 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 117 माइनस में। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्या किया मैंने यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, इस माइनस 13 से 7 को मल्टीप्लाई करना और इस माइनस 13 से ही 9 को मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास क्या बन गया, ये देखिए, माइनस 81 अपॉन माइनस 117, माइनस से माइनस कट गया और x इज इक्वल टू 81 अपॉन 117। ये 9 से चला जाएगा, 9 9 ज़ा 81 और 13 9 ज़ा 117। आंसर आ गया 9 अपॉन 13। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 अपॉन माइनस 13। ये हमारे पास 2 आंसर आ गया बच्चों। कौन सी विधि की थी हमने आपको, अभी ये प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम कौन सी कर रहे हैं,
एलिमिनेशन मेथड देखिए, विलोपन विधि बोलते हैं इसको हिंदी में हम। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से इक्वेशन लिख के, इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकंड दी हुई है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और इसको 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसको मैंने दूर इसलिए लिखा ताकि यहाँ मैं मल्टीप्लाई पे लिख सकूँ कितने से मल्टीप्लाई करना है। आपने यहाँ क्या ध्यान रखना, इन दोनों में यहाँ 3x है या 9x है। सेकंड इक्वेशन में 9x है तो फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फर्स्ट इक्वेशन में x का जो गुणांक है वो 3 है तो आपने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। और मल्टीप्लाई करने में देखिए 9 × 27x माइनस 9 × 45 बराबर 36 आ गया, 36 आ गया ये। उसके बाद देखिए 9x को 3 से मल्टीप्लाई करना, और 2 को फिर 3 से, और 7 को भी 3 से। उसके बाद आपको क्या बताया, सबके साइन चेंज करने। 27x का साइन प्लस है, इसको माइनस कर दिया। 6y का साइन माइनस है, इसको प्लस कर देना है। 21 का साइन प्लस है, इसको माइनस कर देना। आपने साइन इसी प्रकार चेंज करने होते हैं। ये फर्स्ट टर्म आपके पास कट जाएगी। अब आपको इस साइन को मानना नहीं है, प्लस का मानना है। माइनस 45 है और नीचे जमा का 6 हो गया, और घट के क्या आ जाएगा, माइनस 39y बराबर, इन दोनों में घटा दिया, ये क्या आ गया हमारे पास 15, और y क्या आ जाएगा हमारे पास 15 बटे माइनस 39। इसको काट देंगे, माइनस 5 बटा 13। 3 से ऊपर काटा हमने, 3 से नीचे काटा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए क्या आ जाएगा, 3x माइनस था यहाँ पे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। आपने सेम प्रोसीजर याद रखना है। क्या बताया था मैंने आपको, इस 13 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, और इस 13 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास ये इक्वेशन इजी करने का प्रोसेस है। ये आ जाएगा 33 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 52, और 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, 39x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27/39। आप इसको 3 के टेबल में कट कर सकते हो, 3 9 और 13 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13, और y की वैल्यू y थी माइनस 5/13। आपने फिर देखा कि दोनों इक्वेशंस में, दोनों मेथड्स में हमारे पास आंसर सेम आता है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे फिर सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करने का प्रोसीजर आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देते हैं। इस 3 से आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना, और इस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, उससे हमने इधर मल्टीप्लाई करना। देखिए कैसे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। इन दिस वे यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेनी है, 3x इज इक्वल टू
3 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब x की वैल्यू पुट करनी है, 3 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3 से 3 कट गया, 3 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -6। 3 को साइड चेंज करना है तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा, और y इज इक्वल टू -9 अपॉन 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, -9 अपॉन 5। अब इसको हमने x की वैल्यू निकालनी है, x में पुट कर दो। x क्या है, 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 9 अपॉन 5 अपॉन 3। ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए पहले, 3 से मल्टीप्लाई करा 5 को, 15 माइनस 9 अपॉन, अब इस 5 को नीचे भी ले आना साथ साथ। इसके बाद इसका ऐसे नहीं करते, अभी देखो एक छोटा ट्रिक बताते हैं हम आपको इसका। यहाँ पे पहले बटा लगा लीजिए और ये आ जाए 3 पंजे 15 माइनस 9/5 बटा 3। इनको घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 में से 9 गए 6/5 सारे का बटा 3, और ये आ जाएगा 6/5 गुना 3। 3 से इसको काटा, क्या आ गया हमारे पास, 2, और आंसर आ गया 2/5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2/5, और वाई की वैल्यू आ गई -9/5। ये हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस सम को हल किया था। देखिए फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और तरीका क्या है, हम इस 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 2y को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आएगा, और उस 6 से हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, और यही सेम वे यहाँ करना है, 3 से इधर मल्टीप्लाई करना और 3 से इधर मल्टीप्लाई करना। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब वैल्यू निकालिए यहाँ से, 3x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3। अब करना क्या है, हमने आपको जैसे पहले ध्यान करा था, यहाँ पे हमने समीकरणों के नाम लिख लेने, इक्वेशंस के नंबर लिख लेने, और उसके बाद ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, आपने ये ध्यान रखना है, हमेशा इक्वेशन 1 में ही रख पा रहा हूँ मैं, उससे आपको याद रहेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, देखिए आप, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 9 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3 से 3 कट हो गया, 9 प्लस वाई, और ये 4y इज इक्वल टू -6। y और 4y जुड़ के 5y हो जाएंगे। -6 -9 साइड चेंज होगी 9 की, तो साइन भी चेंज होगा, -15/5 कट कर देंगे, -3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना, x की वैल्यू निकालनी, x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3 मीन्स 9 माइनस 3 अपॉन 3, 6/3 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3। अब हम यहाँ दोबारा एलिमिनेशन मेथड से करेंगे इसको। इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है, ये विलोपन विधि है हमारे पास, हिंदी में इसको विलोपन विधि बोलते हैं। आपको कहीं क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि आपको दोनों में से कौन सी विधि आसान लगती है। इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2।
अब मैं समझता हूँ एलिमिनेशन मेथड आसान है, बाकी आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों के दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो इसमें हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसका साइन चेंज कीजिए, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये पहले वाले कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू -15 और y इज इक्वल टू -15/5। 5 3 ज़ा 15 होते हैं, इसको कट करके हम यहाँ पे -3 पुट कर देंगे। और अब क्या करना है हमने, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखा हमने। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, वो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है, 3x प्लस 4 इंटू -3 और 3x इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू -6। और हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 और x इज इक्वल टू 6/3, कट करके 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। यही आंसर हमारे पास ऊपर आए थे। हमने बताया था आपको किसी भी विधि से करो, अब आपके पास आंसर दोनों विधियों में सेम ही आएंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल अगर अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से हल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने दोनों विधियां की थी, अब हम यहाँ केवल विलोपन विधि करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator. What is the fraction? अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, और अगर केवल हर में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो हम यहाँ पे उसी तरह इसमें बच्चों भिन्न को मान लेते हैं। लेट द numerator is x। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए, let the numerator is x, माना अंश x और डिनोमिनेटर इज y। हर क्या मान लिया हमने, y। उन्होंने क्या बोला है, अंश में 1 जोड़ दें। पहले तो यहाँ फ्रैक्शन बना लेते हैं हम। भिन्न क्या है, x/y। उन्होंने बोला है कि अगर अंश में 1 जोड़ दें, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी विल गेट 1। दिस इज़ फर्स्ट सिचुएशन। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, जो ये टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू y - 1 और x - y इज इक्वल टू -1 -1, x - y इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। Now in second situation he is saying if we add only 1 to the denominator, अगर हर में केवल 1 जोड़ दें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। फिर वही प्रोसीजर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आपने एरो नहीं लगानी है, ये एरो आप समझाने के लिए लगा रहे हैं हम। ये आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू y + 1 और 2x - y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। बच्चों हमने इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन ऐसे कैसे सब्सटीट्यूट कर देनी है और इनके साइन साथ साथ चेंज कर दिए।
देखिए डिफरेंट साइन है, डिफरेंट वैल्यूज है, कट गए ये, 2x में से x गया, x आ गया इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब क्या करना हमने, x की वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, वैसे हम फर्स्ट का ध्यान रखेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर, ये हिंदी वाले भी लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, x की वैल्यू 3 है, और माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, आंसर हमने ऐसे लिखना है, x अपॉन वाई था तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, आंसर आ गया हमारे पास 3/5, 3/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, 5 years ago नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। आपने याद रखना है बड़ा कौन है, नूरी बड़ा है, सोनू छोटा है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, 10 वर्ष बाद ही जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो आपने उसी तरह यहाँ पे क्या सपोज कर लेना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x ईयर, माना यहाँ पे हम क्या कौन सी आयु मानते हैं बच्चों, वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, और द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू उसको हम यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब इन्होंने सिचुएशन क्या बोली है, 5 years ago, मतलब आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले ये तो अंडरस्टूड है, ये भी 5 वर्ष छोटा था और ये भी 5 वर्ष छोटा था, और x हमने किसको माना है, नूरी को। ठीक है ना, तो नूरी पहले ही बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए y वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्राइस बोला था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, और x इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, और x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह उन्होंने क्या बोला, अब 10 years लेटर, यानी कि आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा y प्लस 10। आपने क्या बोला था क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है आपने, इन्होंने हमें बोला था कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, दुगनी। कितनी हो जाएगी, दुगनी। तो हम क्या करेंगे, y वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपने, जिसको पहले मल्टीप्लाई करा उसी को मल्टीप्लाई करना है, छोटे को ही मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। हमने इसको फिर ध्यान रखना एलिमिनेशन मेथड से करना है। हम इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी, डायरेक्टली हम इसको हल कर सकते हैं, इसके नीचे डायरेक्ट लिख दिया। और आपने उसके बाद क्या याद रखना है, हमेशा साइन चेंज करने हैं बच्चों, और साइन चेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म आपका कट रही है, और 3y में से 2y गया, y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब बहुत आसान क्वेश्चन है आपको यहाँ हल करने में, y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। वैसे हमने आपको क्या बताया, हमेशा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हमेशा 1 में पुट करने का याद रखेंगे आप। समीकरण 1 में
y का मान रखने पर, ठीक है, कैसे आ जाएंगे देखिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 3 × 20 -10, x इज इक्वल -60 इज इक्वल टू -10 और हम 60 को साइड चेंज कर देंगे, x इज इक्वल टू -10 + 60 वी गेट 50। अब नूरी जो है वो 50 ईयर्स के हो गए और सोनू जो है वो 20 ईयर्स के हो गए। आप इसको आंसर को चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले 50 साल का जो आज व्यक्ति है 15 साल का होगा, सॉरी 45 साल का होगा, और 20 साल वाला जो व्यक्ति है वो 15 साल का होगा, और 15 थी ये 45 थ्राइस वैल्यू है। और अगर आप 10 साल बाद की बात करें, ये 50 साल वाला व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा और 20 साल वाला व्यक्ति 30 साल का हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही आया है। इसके थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द यूनिट प्लेसेस x, माना इकाई का अंक। क्या करते हैं, इसमें संख्या होती है ना, 2 अंकों की संख्या है तो उसमें क्या होगा, एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, और टेंस प्लेस मान लीजिए आप यहाँ पे y, यानी कि दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मानेंगे हम यहाँ पे, y। अब संख्या बनाने का तरीका अब आपको एक बार रफ में समझा देते हैं कैसे। सपोज करो 54 है। अब संख्या कैसे बनती है, 5 + 4 नहीं संख्या बनती, संख्या बनती है 5 × 10 + 4, यानी कि जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, तब संख्या बनेगी। तो अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, नंबर कैसे बनेगा, ध्यान रखना आपने, जो टेंस प्लेस पे है यानी कि दहाई के अंक को 10 से गुना करना, इकाई का अंक जोड़ देना, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द नंबर, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, आपने क्या करना, x की जगह y लिख देना और y की जगह x, इधर x चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x जमा y। अब इक्वेशन बनानी है, कैसे इक्वेशन बनानी है, अब उन्होंने बोला है अंकों का योग 9 है, यानी कि x + y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। और दूसरे में उन्होंने क्या बोला है कि अंकों का स्थान पलटने पर, पहले दोनों संख्या लिख लो, ये हमारी ओरिजिनल संख्या है और ये अंकों का स्थान पलटने पर संख्या है। अब आप क्वेश्चन में एक बार देखिए, उन्होंने क्या बोला था आपको कि बोला था उन्होंने 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो संख्या है उसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर अंक पलटने पर प्राप्त संख्या है उसके दुगने के बराबर है, यानी कि इसका 9 गुना इसके दुगने के बराबर है। यह आ जाएगा हमारे पास 90y जमा 9x बराबर 20x जमा 2y, और सॉल्व करेंगे इसको हम, क्या आ जाएगा हमारे पास 9x - 20x प्लस 90y - 2y = 0। इसको हल कीजिए, -11x प्लस 88y = 0। पूरी टर्म को हमने क्या करा, 11 से डिवाइड कर देते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे 11 से -11 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है करने की। हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 8y = 0, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। और फर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली हम उसके नीचे लिख देंगे, साइन चेंज कीजिए, फर्स्ट टर्म कट गई, -9y = -9, y = -9/-9, कट करके 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे,
कौन सी इक्वेशन में पुट करना, वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास नंबर बनाना है, हमने संख्या भी आंसर नहीं आया हमारा। यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास, 10y प्लस एक्स। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कीजिए और x की भी। हमारे पास क्या है, 10 से कम 10 और 8 18। अब अगर हमने आंसर को चेक करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए उन्होंने कहा था नंबर को 18 से 9 से गुना करने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के दुगने के बराबर है। 98 162 और इसका दुगना भी 162। इस ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाती है आंसर की। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज़ 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे यहाँ, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एक्स। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या के नोटों की संख्या, इसको एक्स सपोज कर लेना, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 इसको वाई सपोज कर लेना। यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान करना, उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन क्या बोली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। टोटल नोट उनके 25 हैं। आपने क्या ध्यान करना, अगर 50 रुपये के x नोट हैं तो टोटल कितने हो गए, 50x। और अगर 100 रुपये के y नोट है तो वो कितने हो गए, 100y इज इक्वल टू 2000। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब आपने वही इक्वलेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज कीजिए। हमारे पास आ जाएगा -50y इज इक्वल टू -750 और y विल बी इक्वल टू -750 अपॉन -50। 0 से 0 कट कर दो और ये हमारे पास 15 आ गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना। यानी कि समीकरण 1 में ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने यहाँ पे, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट 10 और 100 रुपीज़ के नोट जो हैं वो 15 है। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, our lending library has a fixed charge for rupees first 3 days and additional charge for every day thereafter. Sarita paid rupees 27 for book kept for 7 days. अब 7 days में आपने क्या ध्यान रखना, 3 days निकाल देने हैं, 4 days का रेंट देना है। While Shoshi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. यानी कि जो सरिता है उसने 7 दिन किताब रखी है और 27 रुपये पे किए हैं, और सुशी ने जो है वो 21 रुपये पे किए हैं, 5 दिन किताब रखी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
ये फिफ्थ पार्ट है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस एक्स, माना नियत किराया जो है लाइब्रेरी का नियत किराया, माना नियत किराया एक्स है, और पर डे का जो किराया है, जो डेली का अतिरिक्त किराया है, एक्स्ट्रा चार्ज, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कर दें इसको, वो कितना मान लिया हमने, वाई, और प्रतिदिन का किराया वो कितना मान लिया, वाई। अब आपको इक्वेशन में क्या ध्यान करना, सरिता ने कितने दिन किताब रखी थी, 7 दिन। कितने दिन रखी थी, 7 दिन। अब 7 दिन में से क्या है, 3 दिन का तो किराया जो है फिक्स्ड है, और बाकी रह गए 4 दिन, इज इक्वल टू 27। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सुशी ने क्या किया था, 5 दिन किताब रखी थी, 3 दिन का किराया फिक्स्ड है, 2 दिन का उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसको 21 रुपीज़ देने पड़े। बस अब आपने यहाँ क्या करना, उसी तरह साइन चेंज करने हैं, और साइन चेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म आपके पास कट जाएगी, 2y इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया, और y इज इक्वल टू 6/2 दैट इज़ 3। कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को आगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हमें यहाँ पे जो उसका फिक्स्ड चार्ज है वो भी पता लग जाएगा, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 15, यानी कि फिक्स्ड चार्ज 15 रुपीज़ है फर्स्ट इसका, यानी कि x इज इक्वल 15, और पर डे का चार्ज ₹3 है। ये हमारा आंसर आ गया, 15 और ₹15 एंड ₹3। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।